बिल्कुल, यही तो हिमानी चिंता का विषय है, जो हम हर बार दिल्ली की तस्वीर दिखाते भी हैं और रूबरू कराते हैं कि यहाँ पर आखिर सरकार पहले से ही व्यवस्थाएं क्यों नहीं करती है, जब दो चार होना पड़ता है इस तरह की स्थिति से। और अभी तो समझिए शुरुआत है और शुरुआत में ही इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं, तो आगे और कितनी भयानक तस्वीर देखनी बाकी है हमें, और कितनी भयानक तस्वीर देखनी बाकी है। हालांकि देखिए, जरा लोगों से बात करने की हम कोशिश करेंगे। सर, ये जो ऑपरेशन जारी है, देखिए आगे आइएगा, सीपी सिंह आगे आइएगा, लोगों से जरा बात करने की कोशिश करते हैं। आप यहीं पर रहते हैं? यहीं पर रहते हैं? हम इधर साइड में रहते हैं, इधर साइड में रहते हैं। ये कैसे हादसा हुआ, कुछ पता है? पता नहीं मैडम, हमको नहीं पता। नहीं पता चला? हमको नहीं पता है। कुछ क्या इन लोगों से कभी बातचीत थी आप? नहीं मैडम, हम लोग से बात नहीं थी, हम लोग दूसरे जगह से काम करने इधर साइड। तो आप लोग को कभी खाली करने को कहा गया था यहाँ से कि थोड़ा कहीं साइड चली जाइए, सुरक्षित जगह पर चली जाइए? नहीं, हम लोग का ऐसा पता नहीं, हम लोग अचानक आज आए हैं पहली बार। आप कहाँ यहीं पे रहते हैं? नहीं, आप कहाँ रहते हैं? अंजलि बगल में काम करते हैं बगल में। अच्छा, काम अभी बारिश में भी चल रहा है? बारिश में चलता है। बारिश में भी चल रहा है काम? देखिए, समझिए आप, बारिश में भी काम चल रहा है। क्या आपसे काम रोकने को कहा गया, हटने को कहा? मुझे कुछ पता नहीं है। तो देखिए, इस तरह की स्थिति है। लोग बारिश में भी, मजदूर जो है वो बारिश में भी काम कर रहे हैं, यानी कि काम लगातार जारी है। काम में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, भले ही जिंदगी पर बात बनाए। तो यहाँ पर जो मजदूर, आसपास के लोग देखने के लिए पहुंचे हुए हैं जो हादसा हो गया है, लोगों को क्योंकि समझने में, इस तरह की स्थिति से निकलने में समय जरूर लगेगा। लेकिन जैसा कि हम लोगों से बात कर रहे हैं, और आइए लोगों से हम जरा बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सीपी सिंह आगे आइएगा। आप कहाँ रहते हैं? मैं पीछे रहता हूँ, ऑफिस से पीछे, उसमें ड्राइवरी करता हूँ। हाँ, वहाँ पे रहते हैं आप। ये बताइए, ये लोग कब से रह रहे थे? कितने लोग रह रहे थे? ये तो 2-3 महीने हुए, काम चल रहा है 2-3 महीने से। काम चल रहा था? अच्छा, यही इसी जगह पर काम। ज़्यादा लेडीज वेडीज। अंजलि, आप लगातार बात कर रही हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर ग्राउंड जीरो से आप दिखा रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। इसी बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें। दिल्ली सरकार की मंत्री के घर के बाहर भी हाल बेहाल है। आतिशी के घर के बाहर भी जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये वही जगह है जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं आतिशी, उनके आवास के बाहर भी स्थिति बद से बदतर दिख रही है। अभी हम आपको इससे पहले, कुछ देर पहले वसंत विहार का मामला बता रहे थे, जहां पर 3 से 4 लोग बुरी तरह फंसे हुए हैं, जहां उनके बचने की संभावना नहीं है। लेकिन इन्हीं हालातों पर हमारे संवाददाता गणेश ग्राउंड जीरो पर है, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में रात को हुई झमाझम बारिश के बाद दिल्ली के चारों ओर आज पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये तस्वीर है मथुरा रोड पर, जहां पर वीवीआईपी लोग रहते हैं, और ये इलाका है। सामने का अगर तस्वीर मेरे विजय इरफान आपको दिखा रहे हैं, वो सामने जो एक पीली टी शर्ट में एक व्यक्ति जो खड़ा है, उनको को आतंकवादी दिल्ली के जल मंत्री आतिशी का घर है। ये नज़ारा देखिए कि किस तरीके से रात को हुई बारिश के बाद ये सड़क पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है। और इस इलाके में केवल आतिशी नहीं, अलग अलग यहाँ पर इस सड़क पर वीवीआईपी लोग रहते हैं। और देखिए किस तरीके से पानी निकालने को लेकर एक पंपिंग सेट लगाया गया। सामने एक व्हाइट कलर की पाइप दिख रही होगी, वो पानी निकालने के लिए पंपिंग सेट चलाया गया है, जिससे कि जो घरों के अंदर पानी गया है उस पानी को निकाला जा सका। ये तस्वीर देखिए, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री है भानु प्रताप वर्मा का घर है। किस तरीके से इनके घरों के अंदर भी पानी है कि लोग लगातार पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इधर फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब है, उसके अंदर भी पानी की स्थिति साफ तौर से देखी जा रही है। तो तस्वीर ये केवल मथुरा रोड की नहीं, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस तरीके से तस्वीर देखने को मिल रही है। आज जिस तरीके से सुबह हुई बारिश, करीबन 1.25 घंटे की बारिश के बाद दिल्ली में किस तरीके से आप देखिए किस तरीके से लोग, जिस तरीके जो धुआं निकला था उसको बुझाने की लगातार अब यहाँ पर प्रयास भी चल रहा है। और ये हालत इस केवल मथुरा रोड, ये वीवीआईपी इलाका की नहीं, पूरे दिल्ली में अलग अलग इसी तरीके से तस्वीर आज पूरे दिल्ली के अंदर देखने को मिल रही है। और क्या यूं कहें कि आज दिल्ली में क्या राजनेता से लेकर आज पूरी जनता आज दिल्ली में पूरी तरीके से जलमग्न हुई देखने को मिल रही है। तो बारिश के बाद क्या कुछ हालात हैं दिल्ली में, ये तो हम आपको दिखाई रहे हैं। बढ़ते आगे और अब बात सियासत की भी कर लेते हैं। अहंकार में है अखिलेश, ये कहना है बीजेपी का। अवधेश प्रसाद को राजा बताया अयोध्या का, जिसके बाद से लगातार विवाद देखने को मिल रहा है। साथ ही ये भी बताया अखिलेश यादव ने कि भगवान राम को लेकर उनकी मंशा क्या है। रिपोर्ट देखिए जरा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी तमाम प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में अब सामने आ रही हैं। जय श्री राम, जय भारत। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। इसे अहंकार नहीं तो फिर क्या कहेंगे, भगवान का अपमान नहीं तो फिर क्या बोलेंगे। उत्तर प्रदेश की 37 सीटों पर जीत क्या हुई,
घमंड सिर पर चढ़कर बोलने लगा। अयोध्या सीट पर बीजेपी को क्या हराया, अभिमान से भर गए। हद तो तब पार हो गई जब पूरी दुनिया के आराध्य को, अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम से न सिर्फ अपने सांसद की तुलना की, बल्कि उन्हें ही अयोध्या का राजा बता दिया। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। 2019 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर सिमटने वाली समाजवादी पार्टी को इस बार 37 सीटों पर जीत क्या मिली, वो खुशी से फूल गए। अयोध्या की सीट से बीजेपी को हराकर अवधेश प्रसाद सपा के सांसद क्या बने, अखिलेश यादव अभिमानी हो गए। एक इंसान को भगवान का दर्जा दे दिया, उसे प्रभु श्री राम बना दिया। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद से बीजेपी भड़की हुई है। वो इसे अखिलेश की जीत का अहंकार करार दे रही है। बीजेपी का आरोप है कि जहां पूरी दुनिया भगवान राम को अयोध्या का राजा मानती है, ऐसे में एक नेता अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा बताकर अखिलेश ने करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का अपमान किया है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने फाड़ने का प्रयास किया, ये जो कृत्य हो रहे हैं, अगर किसी और के साथ हुआ होता, किसी अन्य मत और मजहब के साथ हुआ होता तो क्या होता, क्या स्थिति होती? यानी आप जिसकी मर्जी आए वो हिंदुओं का अपमान कर ले, जिसकी मर्जी आए वह शरारत कर ले, अपने अनुसार शास्त्रों की विवेचना कर ले।